हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। आज भाई टाटा हैरियर है भाई, ये चल चुकी है। मैं बस स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी। 43,739 और 44,000 के अराउंड कुछ इसकी सर्विस ड्यू होनी, तो मतलब एक तरह से 300 किलोमीटर बाद। पर भाई मेरी गाड़ी में आपको, जैसे अगर आप मेरे को कई दिन से वीडियोस मेरी देख रहे होगे चैनल पे, मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी हैरियर की डाली थी, तो भाई मेरी गाड़ी में जो है बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो रखी थी। सबसे पहले तो गाड़ी में पानी भरना शुरू हो गया, उसके बाद फिर पानी भरा तो ये जो मतलब पानी का जो मेन मेरे को लगा है ना, वो पानी मेरा ये जो शीशा था भाई, ये अच्छे से उन्होंने कंपनी में नहीं चिपक रखा था, तो ये मैंने बाहर से करवा लिया था। पानी भी मैंने जो मतलब कारपेट पूरा ड्राई क्लीन करवा लिया था, तो उसके बाद जो पानी है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा अब। तो मतलब एक तरह से मान लो ड्राई क्लीन हुए भी 1 हफ्ता हो चुका गाड़ी, और आराम से घर पे खड़ी है। बारिश भी आई है, मतलब बूंदाबांदी, और मैंने गाड़ी धुलवाई भी थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि अब पानी अंदर आए, मतलब अगर आना होता तो पता चल जाता, तो वो भी नहीं आ रहा। आज भाई हम इसकी सर्विस करवाने वाले हैं। सर्विस करवाने का इतनी जल्दी नहीं थी मेरे को वैसे सर्विस करवाने की, पर सर्विस इसलिए भी करवानी पड़ रही है क्योंकि जब ये मेरा पानी भरा था ना, इससे क्या मेरा साउंड सिस्टम चलना बंद हो गया था। मैंने चैनल पे पहले वीडियो डाली थी, अगर वो आपने देखी होगी तो आप समझ सकते हो मैं किस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे साउंड सिस्टम है ना, ये साउंड डेमो, मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं आती इनकी। और ना ही जैसे ये इको मोड लगाते हैं हम, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, कोई मोड नहीं लग रहे। मतलब यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया नीचे की ये मोड भी इसमें लगते हैं या ये मोड इसमें नहीं लगते। तो एक ये है, और बाकी जैसे ये है, ये नॉर्मल, ये वेट, और ये अपना रफ रोड। तो इनमें तीनों में लाइट ऑन हो रखी है, देखो। मतलब ये भी यूज में नहीं है। इंजन की भी लाइट आ रखी थी और सर्विस की भी लाइट आ रखी थी। तो फिर मैंने कंपनी में बात कर रखी थी, वो बोले सुबह 9 बजे आते ना, तो मैं अभी 8 मिनट लेट हूँ 9 बजे। हालांकि पास में ही है टाटा का शोरूम, तो आज उनके पास लेके चलते हैं भाई। अब चाहे आज शाम तक ठीक होए, कल ठीक होए, क्योंकि भाई अब तो यूँ मान लो महीने से ऊपर हो चुका साउंड सिस्टम सुने, और अब तो तरसने लग रहा हूँ मैं, बस साउंड सिस्टम पहले जैसा चल जाए। हालांकि मेरे को जो लग रहा है कि अब पानी घुसा था ना, तो जो शॉर्ट हो रखी होंगी तारें, तो जो भी होगा गाड़ी खुलेगी भाई कंपनी में। और मैंने बात कर ली है भाई, वो बोले कि सर बीच बीच में वैसे क्लिप बना लेना, क्योंकि भाई ये होता है ना, कंपनी वाले ज्यादा देर तक अंदर वीडियो शूट नहीं करने देते। जैसे इंजन की लाइट आ रखी है ना, इससे बताऊं क्या हो रहा है। एक तो जब 2000 से ऊपर आरपीएम जा रहा है ना, तो गाड़ी में रेस ही नहीं है, पूरा पंजा दबा देता हूँ, पर उसके बाद भी मतलब इंजन पकड़ ही नहीं पा रहा, कि आरपीएम ही नहीं उठ पाता इसका, कि मतलब गाड़ी में जो एक पावर डिलीवर करनी चाहिए ना, वही पावर जो है इसमें डिलीवर नहीं हो पाती। दूसरी गाड़ी लेके जानी पड़ती है, क्योंकि भाई एक तो बिना म्यूजिक सिस्टम चला भी नहीं जाता भाई आज के टाइम पे। सबको मतलब एक तरह से एडिक्ट हो रखे हो गए भाई आप भी म्यूजिक से, ऐसे ही मैं हो रखा हूँ भाई। तो अब ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए टाटा के शोरूम पे चलते हैं भाई। मैं तो सोच रहा था सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, पर सुबह सुबह भी गाड़ियां आ रखी हैं। 2-3 गाड़ी आ रखी हैं। एक नेक्सॉन आ रखी है, एक एल्ट्रोज आ रखी है, और एक पीछे भी एल्ट्रोज आ रखी है। कमाल है भाई, अभी टाइम हो रखा है 9:28। चलो भाई कोई नहीं, अपनी भी आ गई गाड़ी। अब मैं एक बार अंदर जाके उनसे बात कराता हूँ। A few moments later. तो भाई जॉब कार्ड जो अपना पूरा हो चुका है, मैंने पॉलिश वगैरह सब मना कर दिया है। अब इसका जैसे हैरियर का अभी इन्होंने टोटल कॉस्ट जो है ना एस्टिमेट, वो 14,500 बताया है वीरेंद्र। ये तो चलो सर्विस एडवाइज़र है हमारे, इनसे मेरी बात हुई है, तो इन्होंने पूरा चेकअप कर लिया है। तो ये बोल रहे थे बस टाइम दे दो हमें, बाकी तो हम देख लेंगे। ये सारा है, मतलब अभी भाई मैं अंदर वर्कशॉप में आया हूँ, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है बाहर का। तो ये कह रहे भी वैसे बीच बीच में आप आ जाना ऑफ कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टमर लाउंज में बैठ जाना। चलो फिर मैं वहीं जाके बैठ रहा हूँ, बीच बीच में कुछ होता है दिखाता हूँ। तो भाई फिलहाल टाइम हो रखा है 2:17, और अपडेट ये है भाई, मैं बीच में घर पे चला गया था भाई, क्योंकि पूरे दिन शोरूम पे बैठना। हालांकि मैं यहीं खड़ा था जब ये काम हो रहा था, सामने ही काम हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मेन इसमें एरर था ना, एक तो इंजन वाली लाइट और सर्विस एरर, वो हट चुका है। सिटी मोड फिलहाल जैसे अब इको लगाना हो इको लग जाएगा, ये आ गया लिखा स्पोर्ट मोड। अब फिलहाल जैसे ये मोड थे, ये भी सारे लग रहे हैं, तो मतलब ये काम तो अपना हो चुका। अब फिलहाल इसमें मेन दिक्कत क्या रहेगी, जैसे ये साउंड सिस्टम वाली दिक्कत थी ना, वो रहेगी बस अब इसमें। तो अभी मैं आया हूँ, अब इनसे बात करते हैं भाई आगे क्या कुछ है।
और अभी तो बजे भी 2 ही हैं, क्या पता 4-5 बजे तक गाड़ी करके दे दे मेरे को। तो भाई अभी ये भाई हमारी गाड़ी की जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करेंगे। इन्होंने USB पोर्ट में अपनी पेन ड्राइव लगा के, अब पहले कुछ 15 कुछ था सॉफ्टवेयर, अब उसको 18 कर रहे हैं। ये मतलब अपडेट ही कर रहे हैं भाई एक तरह से, क्या पता कुछ ठीक ही हो जाए। फिलहाल अब अपडेट ये है गाड़ी में भाई, एक टेंशन वाली बात हो चुकी है। अब गाड़ी में टेंशन वाली बात क्या हुई है भाई, और सब गाड़ी ठीक होगी। इंजन लाइट है, मतलब वो सारी जितनी भी तारे वारे थी, मतलब पूरी गाड़ी सही हो चुकी, सर्विस हो चुकी गाड़ी की। मोड वगैरह जो आपने देख लिए, सब कुछ चलने रहे हैं। जो ये स्क्रीन थी इंफोटेनमेंट की, Q5R18, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, पर जो अपना म्यूजिक सिस्टम है वो अब भी नहीं चल रहा। ये कह रहे हैं कि जैसे वो पानी था ना, वो हेड यूनिट में चला गया। मतलब जो एक इसके पीछे होता है, या एक सिल्वर बॉक्स होता है, एक सिल्वर बॉक्स ही वो नाम ले रहे थे भाई। मतलब हेड यूनिट होती है वो, एक तरह के अंदर एक कोई पार्ट होता है इसके, वो जो है उसमें वो शायद खराब हो चुका है इस गाड़ी का। उसकी वजह से ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब कोई भी स्पीकर तक वो आवाज़ जा ही नहीं पा रही। मतलब मेजर दिक्कत है भाई। तो फिर मैं पूछ रहा था कि अब जैसे भाई मेरी गाड़ी को अभी 2 साल 3 महीने हुए हैं, और जो टाटा है वो 2 साल तक की वारंटी देता है, तो अपनी वारंटी से तो आउट हो चुकी गाड़ी। तो ये तो मतलब ही नहीं है कि फ्री में अपनी पूरी स्क्रीन चेंज होकर आ जाएगी। वो बोले कि हम तो देखो सर यही कर सकते हैं कि इसको एक बार रिपेयर करवा के देख लेते हैं, पर वो रिपेयर करने की ये क्या होगा कि पीछे का जो सिल्वर बॉक्स है ना, वो निकाल के ये चंडीगढ़ भेज देंगे। चंडीगढ़ इनकी टीम है, मतलब इंजीनियर है इनके टाटा के, मतलब साउंड सिस्टम के, जो ये कंपनी बनाती है JBL के जैसे है ना, इसमें एक और वो नाम ले रहे थे, मतलब जिनका टाई अप है इनके साथ। तो वहाँ पे जो इंजीनियर हैं वो उसको देखेंगे, अगर वो रिपेयर होता होगा तो वेल एंड गुड है भाई, आपका काम हो जाएगा। उसमें यूं था कि 1000 रुपये तो देखो लगेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ जाएगी और वापस आएगी, और अगर वहाँ पे जो भी उस पर चीज़ होएगी वो अलग है, मतलब 1000 रुपये तो लगेंगे। और अगर वो तब भी ठीक नहीं हो पाती तो सर यूँ मान लो मिनिमम 30,000 का खर्चा है ही है इस पूरी यूनिट को चेंज करने में। मतलब पूरा नया का नया ये चेंज होएगा। मिनिमम 30,000 का उन्होंने एस्टिमेट दिया है भाई। बाकी बोले कि जब हम खोलेंगे तो और पता चलेगा। मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, वॉशिंग मैंने पेंडिंग में छोड़ दी है। वो बोले कि 2 महीने तक आप कभी करा लेना। वो तो वैसे भी करा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भाई कंपनी से करवाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, एक बार बाहर 2-3 लोकल शॉप्स हैं यार रोहतक में काफ़ी, जो गाड़ी की मतलब देख लेते हैं, उनसे बात करता हूँ भाई। अगर ये सिल्वर बॉक्स खोल कर क्या होता है वो, अगर उनसे जुगाड़ हो पाए, क्योंकि भाई आपको पता है अगर वैसे बाहर से हो जाए तो क्या पता शायद थोड़ा कॉस्टली भी इतना नहीं पड़े, और क्या पता ये अभी के अभी कर दें। और भाई नहीं तो फिर कंपनी में तो अब यूँ मान लो बिल अपना मतलब पैसे देने ही पड़ेंगे। 1000 रुपये तो चलो 1000 रुपये में जाएगा वो चंडीगढ़। अब कितने दिन में वो ठीक होके आएगा नहीं होके आएगा वो भी कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा मूड तो ऑफ हो ही रखा है कि भाई इतनी उम्मीद थी कि म्यूज़िक सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब यूँ भी नहीं भाई मैं टाटा वालों के पे नाम दे रहा हूँ, वो गलती होगी, पानी अंदर गया तो भाई अब उसमें कुछ कह नहीं सकते। बिल वगैरह बनवाने गए हुए हैं, क्या बिल बनता है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताता हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से, गेट पास वगैरह बनवा के पेमेंट करके निकलते हैं। फाइनली अपना गेट पास जो है वो मेरे को मिल चुका है। ये बिल है भाई। अभी मेरे को एकदम से बाहर जाना पड़ गया। अब फिर मैंने सोचा भाई जब गाड़ी की मैंने इतनी वेट करके गाड़ी अपनी ठीक हुई है, इंजन लाइट थी, सारी लाइट थी, वो सारी एरर थे, इंडिकेशन थी, सारी गायब हो चुकी। और भाई मैं सही बता दूं ना, जैसे नई गाड़ी ली थी ना, ऐसा मजा आ चुका है गाड़ी में। मतलब ना तो कोई फालतू की आवाज, ना पिकअप में दिक्कत, कोई से गियर में उठा लो। मेरे को ये भी दिक्कत आ रही थी, वैसे इसमें थोड़ी दिक्कत है भी ये कि अब ये जो गाड़ी है ना ये सेकंड गियर में नहीं उठती, मतलब जब थोड़ा इनिशियल में, पर भाई अब तो ये सेकंड गियर में भी उठ जाती है। हालांकि भाई अब इसमें थोड़ी दिक्कत है, मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो करा ली थी। इसके जो टायर है ना भाई वो बिल्कुल रफ हो चुके हैं, मतलब मेरे को शायद टायर भी इसके बदलवाने ही पड़ेंगे। तो कोई नहीं भाई, थोड़े दिनों बाद उसको भी बदलवा लेंगे। धुलवाई नहीं थी क्योंकि भाई एक तो मेरे को बाहर निकलना था और मेरे को थोड़ा मतलब जो रूरल एरियाज टाइप होते हैं ना वहाँ पे जाना था, तो मतलब नहीं था भाई इतनी साफ सूफ उनकी मेहनत करवा के। तो फिर मैंने उनसे बात कर ली थी भाई, मैं कुछ दिन बाद, वैसे 2 महीने का होता है, तो मैंने उनको यूँ कहा था भाई मैं कुछ दिन बाद ये वॉशिंग करा लूँ, तो क्योंकि भाई वॉशिंग तो फ्री होती है, मतलब जो भी उसमें होता है वो बिल में ही होती है। तो वो बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 महीने तक आप कभी भी वॉशिंग करा सकते हो इस गाड़ी की। तो भाई जैसे पहले क्रूज कंट्रोल था ना वो भी नहीं चल रहा था, और अब जो है वो क्रूज कंट्रोल भी चल रहा है। देख लो भाई 81 पे मैंने क्रूज पे लगा रखा है, तो चलो भाई ये भी बढ़िया हो गया। मतलब वो सारा है ना वो वायरिंग की ही दिक्कत थी इसमें।
भाई ये आ गया है मेरे आगे बिल। अब आपको बताता हूँ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ खर्चा रहा इस पूरी हैरियर को ठीक कराने में। हालांकि भाई अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है, जैसा आपने देखा था साउंड सिस्टम जो है वो अभी भी नहीं चल रहा। मेजर सर्विस 30, 45, 60, 120, 135 और 1.5 लाख किलोमीटर वाली। तो ये अब अपनी 45,000 वाली सर्विस हुई है। तो क्या कॉस्ट आई, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या चीज़ें इसमें मतलब पूरा जो इनका आज बिल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई ये जो हैरियर की टाटा इनकी गाड़ी की सर्विस होती है ना, ये 15,000 हर 15,000 किलोमीटर पे होती है, 10,000 किलोमीटर पे नहीं होती। जैसे हुंडई हो गया, फॉर्च्यूनर होगी, इनकी भाई हर 10,000 किलोमीटर पे जो है वो सर्विस होती है। और जैसे जो हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही थी ना कि वो इको मोड और स्पोर्ट्स मोड कोई भी मोड नहीं लग रहे थे, तो उसका सोल्यूशन क्या था भाई, जो मतलब उन्होंने जो रिपेयर कराया है ये फिटमेंट चार्जेस वायरिंग रिपेयर, ये 1,500 रुपये वो था। बाकी के ऊपर जो लेबर होता है वो मिला के 1,770 रुपये में जो अपनी एक तरह से मतलब जो वायरिंग है ये वायरिंग चेंज हुई थी। उसके बाद भाई ये फिटमेंट चार्जेस, ब्रेक पैड अपने चेंज हुए थे भाई, क्योंकि अब तक हमारे ब्रेक पैड जो है वो चेंज ही नहीं हुए थे 45,000 वाली सर्विस पे। अब जो है हमारे ब्रेक पैड चेंज हुए हैं, ठीक चल गए भाई। जो फॉर्च्यूनर है भाई उसके तो वैसे अभी तक जो है चेंज नहीं है, पर भाई इसकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा ही रही है। हमने पहले साल में ये बहुत चला दी थी, 28,000 कुछ चला दी थी हमने पिछले मतलब पहले ही साल लेते ही गाड़ी। तो उसके बाद अब थोड़ी कम चल रही है। इन्होंने यहाँ लिख रखा है ब्रेक पैड 6459 का कुछ पड़ा है टोटल हमें। और अब बात करते हैं भाई कितने का हमारा टोटल बिल बना है। तो भाई वो बना है 22,582 रुपीज़, जिसमें कि भाई इन्होंने मेरे को कुछ 582 रुपीज़ का कुछ डिस्काउंट कर दिया था भाई। वो तो चलो बढ़िया हो गया। तो मतलब ओवरऑल हमारा जो हमने पे करे हैं आज वो 22,000 हमने पे करे हैं अपनी सर्विस पे। मेजर वाली सर्विस थी, मतलब मैक्सिमम कोई चीज़ चेंज हो सकती है तो वो इसमें होती है। जैसे वो ब्रेक पैड हो गए, फिल्टर वगैरह हो गए, डीजल फिल्टर है, सब कुछ इसमें आज चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर भी। अब ब्रेक पैड्स जो है वो जैसे वो चेंज हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी लास्ट सर्विस की भी बात करूँ ना तो वो मेरे को 14,800 की कुछ पड़ी थी। उस टाइम पे भाई मैं इतनी वीडियोस नहीं शूट करता था, तो मैंने इसलिए वो चैनल पे वीडियो डाली भी नहीं थी। ये देख लो भाई 22,000 में अपनी गाड़ी सर्विस होके आ गई है, जिसमें 1,700 रुपये तो एक तरह से जो अपनी ये पानी घुसा था ना गाड़ी में उसमें जो ये चीज़ें ख़राब हुई थी वो हुआ है। पर भाई वापस वही बात है, जो अपना म्यूज़िक सिस्टम है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है भाई। उसके ऊपर वो यूँ कह रहे हैं कि सर आप या तो हमें वो एक है ना जैसे ये जो स्क्रीन होती है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ इसकी, इसको यहाँ रख देते हैं। ये जो स्क्रीन होती है ना इसके पीछे एक सिल्वर बॉक्स होता है, सिल्वर बॉक्स ऐसा कुछ बता रहे थे वो, मतलब जिससे एक तरह से एम्पलीफायर मान लो या कुछ भी मान लो जो हर स्पीकरों में मतलब जिससे आवाज़ निकलती है, तो वो चीज़ भाई गाड़ी की ख़राब हो रखी है। अब कंपनी वाले तो भाई ये कह रहे थे कि सर आप एक काम करो हमें वो सिल्वर बॉक्स दे दो, चंडीगढ़ बैठते हैं तो उनके पास हम जो है ना वो मेल कर देंगे और फिर उनके पास हम कुरियर करके जैसे तैसे उनके पास भेज देंगे, और वो फिर अगर रिपेयर हो सकता होगा तो हम रिपेयर कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो भाई अपना आपको चेंज करवाना पड़ेगा। क्योंकि भाई अपनी जो गाड़ी है ना वो 3 महीने ऊपर हो चुकी है, मतलब वारंटी से आउट हो रखी है, तो जो पे होगा वो हमको करना पड़ेगा। फिर मैंने अंदाज़न पूछा था कि अगर मैं ये चेंज ही कराता हूँ तो क्या खर्चा है, तो वो बोले कि 30,000 कुछ है, मतलब एग्जैक्ट उन्होंने बताया ही नहीं था पर मैंने एस्टीमेट सा लिया था, वो बोले 30,000 का कुछ है। तो अगर मेरे को वो करवाना पड़ेगा तो 30,000 खर्चा होगा। और अब बात करते हैं भाई एक्सपीरियंस मेरा रोहतक वाली, मतलब ये रोहतक में भाई मैंने राज मोटर्स पे करवाई है सर्विस। पहली बार ही मेरा एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार ही मैंने यहाँ सर्विस कराई थी भाई। अगर कोई जैसे वो फीडबैक के लिए वो फॉर्म वॉर्म साइन वाइन करवाते हैं ना भाई, मैंने पूरे नंबर दे के आया हूँ बिल्कुल भाई। मैं बताता हूँ जैसे सुबह 9:30 बजे गया था ना, मेरा 4th 5th नंबर कुछ लगाया था उन्होंने, मतलब मेरे से पहले गाड़ी आ रखी थी भाई, फिर भी मेरा काम सबसे पहले शुरू हो चुका था, मतलब फिल्टर वगैरह चेंज होने का 9:30 से लेके 11:30 बजे तक उन्होंने मेरी गाड़ी करके दे दी थी। उसके बाद भाई जो उनके इंजीनियर होते हैं, मतलब ये जो गाड़ी स्कैन वैन करते हैं ना, उसके बाद जितनी भी इंडिकेशन थी वगैरह वो सारी उन्होंने जो है हटा दी थी। अपनी गाड़ी की वो वायरिंग थी वो ठीक कर दी। 12:30 बजे तक गाड़ी अपनी हो गई थी भाई। उसके बाद भाई मैं कहीं बाहर चला गया था कुछ काम से, तो मैं गाड़ी टाइम पे उठा नहीं पाया, तब जाके कुछ मेरा 3, 2:30, 3:30 बज गए थे। तो वो तो चलो हमारे ऊपर है भाई हम कब लेने जाएं, पर भाई सर्विस हमेशा जाते हैं भाई, अच्छी मतलब हॉस्पिटैलिटी थी भाई, पानी चाय सब पूछते हैं भाई। ज़्यादा फिर मैंने अंदर शूट भी नहीं करा, सारा काम जो हुआ है वो मेरी आंखों के सामने हुआ है बिल्कुल। अब भाई मैं छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ भाई टाटा और हुंडई में,
मतलब भाई वैसे तो देखो कोई टाटा कंपनी पे कंपनी का मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, जो डीलरशिप्स हैं भाई रोहतक में, जैसे मैंने अपनी वरना का भी आपने चैनल पे देखी ही होगी, वरना की मैं सर्विस करा के आया था भाई। पर्सनली मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था उनके साथ, टाटा के साथ। भाई पहली बार मेरा यहाँ रोहतक में था, वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता था भाई, मैं दे के उल्टे आ जाते थे गाड़ी। यहाँ पे अच्छे से आज मैं पूरा फुल टाइम लगभग रहा वहाँ पे, सामने होते हुए देखी गाड़ी भाई। मैं उन गाड़ी के साथ में भी खड़ा होके आया, एक दो मैंने जैसे वो वीडियो भी बनाई थी, कोई मना नहीं थी भाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को कि आप सर यहाँ क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो, बिल्कुल बहुत आराम से बोलते थे भाई। जो सर्विस एडवाइज़र थे, मैनेजर थे, सब बहुत अच्छे से जो है हमें अटेंड कर रहे थे, और जो गलतियाँ हैं मतलब जो गड़बड़ थी गाड़ी में वो सुनने लग रहे थे। तो वीडियो थोड़ी मेरे को पता है भाई लंबी हो चुकी, क्योंकि भाई मैं थोड़ी ये सोच रहा था इसी में कवर कर लूँ। अब आने वाली वीडियोस में भाई मैं कुछ दिन थोड़ा फंक्शन में बाहर बिजी हूँ, तो शायद कुछ दिन बाद ही वीडियो आ पाएगी। इसकी आगे क्या होता है एक बार मैं जो है ना अगली वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हम इसको बाहर दिखाते हैं तो बाहर वाले क्या कहते हैं भाई, क्या वो कर पाते हैं ठीक, या मेरे को वापस यहाँ कंपनी में ही जाना पड़ेगा, क्या कुछ होता है वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।